अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स और वेलकम टू मुझे इख्तिलाफ है। आज जिस टॉपिक पे हम गुफ्तगू करेंगे वो है मुंबई में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, हॉरिफिक बॉम्ब ब्लास्ट मैं कहूँगी जो हुए हैं और जिससे बहुत से लोग उस बॉम्ब ब्लास्ट के शिकार हुए हैं और बहुत से लोग मर चुके हैं। अभी तक कोई 135 की फिगर हमारे सामने आ रही है। एज ह्यूमन बीइंग्स, एज नेबरिंग कंट्री, वी ऑल कंडेम दिस बॉम्ब ब्लास्ट इन मुंबई और हम सब कंडेम करते हैं इसको, दिस एक्ट ऑफ टेररिज्म। लेकिन आज जिस बात पे हम गुफ्तगू करेंगे वो बात बहुत अरसे से हम सुनते आ रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली कि अगर एक छोटा धमाका हो, बड़ा धमाका हो, कोई किस्म की एक्ट ऑफ वायलेंस इंडिया में टेक प्लेस करती है तो फौरन उंगली उठा लिया जाता है पाकिस्तान की तरफ। कल आप सबने भी देखा होगा, हमने भी देखा कि जैसे ही ओबरॉय एंड द ताज होटल, महल होटल के बाहर जब मुंबई में ब्लास्ट हुए और सबसे पहले जो खबर आई वो ये था कि जी इसमें मुसलमान नाम लिए गए और कहा गया कि पाकिस्तान का ताल्लुक है। हम आज जानना चाहेंगे कि जी पाकिस्तान में भी बहुत सारे दहशतगर्दी के निशाने बनाए गए हैं लोग और अनफॉर्चुनेटली अभी हमने मैरियट ब्लास्ट देखा, उससे पहले हमने बहुत सारे अटैक्स देखे हमारे लीडरान पे, बहुत सारे अटैक्स देखे हमने इनोसेंट लोगों के ऊपर। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ है नाजरीन कि पाकिस्तान की कोई भी हुकूमत या पाकिस्तान की अवाम ने ये कहा हो खुल के कि ये अटैक्स हुए हैं इंडिया की तरफ से या इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ इज इन्वॉल्व्ड इन इट। ये आज तक नहीं हुआ है। ये भी बताती चलूं कि इंडिया में आज कोई मोर देन 25 स्टेट्स जो हैं वहां पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रही हैं। इंडिया में उनके अपने मिलिटेंट ग्रुप्स हैं और वो बहुत ज्यादा, द टॉप ऑफ द लिस्ट आई वुड से इज नॉट कश्मीर लेकिन इट इज असम, जहां पे मोर देन 35 सेपरेटिस्ट ग्रुप्स आर वर्किंग। इंडिया जितना फैला हुआ है, इंडिया में सिख मूवमेंट है, इंडिया में हर अब हैदराबाद दक्कन में उनकी अपनी होम ग्रोन मूवमेंट चल रही है और कश्मीर में तो है ही, लेकिन कश्मीर में भी जहां हमेशा पाकिस्तान और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI को ब्लेम किया जाता है, उनको जिम्मेवार ठहराया जाता है, आज इंडिया में खुद अपने होम ग्रोन मिलिटेंट टेररिस्ट मौजूद हैं एंड दे आर देयर बिकॉज ऑफ इंडियाज रिएक्शन, because of successive Indian government's policies towards different states। और ये भी बताना बहुत जरूरी समझूंगी कि जब समझौता एक्सप्रेस पे अटैक हुआ, हमला हुआ, सबसे पहले हमने ये सुना कि फौरन कहा गया कि जी ये पाकिस्तानी एजेंसीज इन्वॉल्व थी, किसी लश्कर का नाम लिया गया और फिर कहा गया ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज थी। तो ये आप सबको मालूम होगा कि उस अटैक में मुलव्विस एक लेफ्टिनेंट कर्नल ऑफ द इंडियन आर्मी थे जिन्होंने सेपरेटिस्ट और टेररिस्ट ग्रुप्स इन इंडिया को ट्रेनिंग प्रोवाइड की टू कैरी आउट अटैक्स इन वेरियस डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। और ये भी आपको मालूम हो या ना मालूम हो, लेकिन मैं समझती हूं दैट यू मस्ट नो दिस कि दो वेरी सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हु वर इन्वेस्टिगेटिंग the Samjhota Express incident which had taken place have been killed in this terrorist attack. They were present at the Taj Hotel जब ये बॉम्ब ब्लास्ट कल मुंबई में occur हुई और obviously जितनी सारी चीजें सामने आई थी उन सब की रिकॉर्ड बड़ी जाहिर सी बात है कि खत्म हो गई है अब। That investigation we do not see going forward at all. ये भी आप जानते होंगे व्यूअर्स कि पाकिस्तान में अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ घंटों पहले मनमोहन सिंह, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, called up our prime minister and he asked him to in fact send the ISI chief to India. Now I don't know कि वो किस हद तक अब ये बात आगे पहुंची है, बट अपेरेंटली
the last reports that we had was that this message has been conveyed to the ISI chief that he has to proceed on to India. یہ بھی بڑی حیران کن بات ہے کہ دنیا کے ہر ملک میں ایک انٹیلیجنس نہیں بلکہ 10 انٹیلیجنس ایجنسیز موجود ہیں. انڈین گورنمنٹ کی اپنی رو کے علاوہ بہت ساری انٹیلیجنس ایجنسیز موجود ہیں.